स्वर्ण जितना तपता है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। और फिर हम हैं ना हनुमान की देखभाल के लिए। और जब राम अवतार में मेरा हनुमान से मिलन होगा, उसके पश्चात तो उसका समस्त उत्तरदायित्व मेरा होगा। अतः आप दोनों निश्चिंत होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। और स्वर्ग का आनंद उठाने के पश्चात आप दोनों को दुर्लभ मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। स्वर्ग के पश्चात मोक्ष? ये मोक्ष क्या है देव? सबसे बड़ा आनंद है ये सच्चित आनंद, अर्थात परम आनंद। जीवन मृत्यु आदि समस्त भव बंधनों से मुक्ति। तो क्या मेरा हनुमान भी होगा वहां मेरे साथ? नहीं, हनुमान को संसार के कल्याण के लिए कार्य करना है। गंगा मैया के लिए मुझे उनका मार्ग जीव जंतुओं से रहित करना होगा। वो आनंद, वो मोक्ष, वो स्वर्ग नहीं चाहिए हमें जहाँ मेरा हनुमान ना हो। हम हनुमान के लिए स्वर्ग छोड़ सकते हैं प्रभु, किंतु स्वर्ग के लिए हनुमान को नहीं छोड़ सकते। तो आप दोनों की क्या इच्छा है? ये कि आपकी ममता और आपका पुत्र प्रेम राम कार्य में बाधा बने? नहीं परमपिता, हनुमान के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में बाधा नहीं बनना चाहती मैं। हमारा पुत्र प्रेम कभी भी हनुमान के कार्य के मध्य नहीं आएगा। हम हृदय पर पत्थर रखकर स्वयं को उससे दूर कर लेंगे, किंतु उसे छोड़कर यहाँ से कहीं और दूर नहीं जाएंगे। किसी का कोई अहित नहीं होने देगा हनुमान। आइए। नारायण नारायण। हनुमान तो सबको सुरक्षित रखने के लिए इतना श्रम कर रहा है, किंतु कहीं कोई हनुमान के इस कृत्य को उद्दंडता समझकर रुष्ट ना हो जाए। नारायण नारायण। जब श्री राम के कार्य का समय आएगा, हम उसे कदापि नहीं रोकेंगे। यहाँ रहने से हमें ये आशा तो रहेगी कि हम उसे कभी न कभी पुनः देख सकेंगे। अपने हनुमान की एक झलक पाने के लिए हम अपना सारा जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकते हैं, किंतु जिस स्थान पर हनुमान ना हो वहाँ एक पल भी नहीं रह पाएंगे हम। इनका कथन सर्वथा उचित है प्रभु। इनकी ममता और दुलार हनुमान के कार्य में बाधक नहीं बनेगी। वैसे भी हनुमान को अपनी माँ के आशीर्वाद से ही सदैव आत्मविश्वास की शक्ति प्राप्त हुई है। अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा, उसे पुनर्मिलन की आशा स्वर्ग सुख एवं मोक्ष से भी अधिक आनंददायक होती है। आप कैसे एक माता पिता को इस आनंद से वंचित कर सकते हैं? सत्य है, माँ की ममता और पिता के स्नेह के समक्ष स्वर्ग और मोक्ष भी गौण हो जाते हैं। हम त्रिदेव भी इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। किंतु एक निवेदन है आपसे। आप भले ही पृथ्वी पर रहें, परंतु जब समय आए तो हनुमान को उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए
प्रोत्साहित करें, उसकी बाधा ना बने। प्रभु, हम आपको वचन देते हैं कि श्री राम के कार्य में हमारा पुत्र मोह कभी भी बाधक नहीं होगा। हम पर इतनी कृपा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शत शत नमन। कल्याण वस्तु। अंजना, हनुमान के शापित होने का भय सता रहा है तुम्हें प्रिय। जब ईश्वर हमारे पुत्र के साथ हैं, तो फिर कैसी चिंता। देखना, हनुमान शीघ्र ही वापस आ जाएगा। नारायण नारायण, जल का प्रवाह तो ऋषिवर की कुटिया की ओर है, और हनुमान अन्य मनुष्यों की रक्षा में लगा हुआ है। अरे ये भी गंगा जी के मार्ग की ओर आ रहे हैं। छोड़ो। कहीं कोई अनर्थ हो गया तो दोष हनुमान को ही लगेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर जी की कुटिया को भी गंगा मैया के मार्ग से हटाना होगा मुझे। किसने किया है ये दुस्साहस मेरा तप भंग करने का? ये क्या? किस मायावी ने मेरी कुटिया उठाकर यहाँ स्थापित कर दी? दंड का भागी है वो। हनुमान! तुमने मेरे साथ परिहास किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। मेरी कुटिया वाले स्थान पर इतना तीव्र जल प्रवाह, मेरी कुटिया और मैं संकट में पड़ सकते थे। इसका अर्थ है हनुमान ने हमें जल के मार्ग से हटाकर हमारी रक्षा की है। धन्यवाद हनुमान, धन्यवाद। तुम्हारा कल्याण हो। अकस्मात ही ये कंपन कैसे होने लगा? युवराज हनुमान! युवराज हनुमान लौट आए हैं, साथ में परम पावनी गंगा मैया को भी लाए हैं। हनुमान, मेरे लाल, तुमने असंभव को भी संभव कर दिया।
अरे, गंगा का वेग तो पंपासुर राज्य की सीमा की ओर बढ़ रहा है, जहाँ ऋषि साम्व्रत जन कल्याणकारी यज्ञ कर रहे हैं। प्रणाम गंगा माता। हनुमान, तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। तुम्हारी इस अद्भुत प्रयास से जम्बूद्वीप की अन्य नदियों को भी मैं स्वयं से जोड़ सकी। अब वे नदियां भी स्वच्छ एवं पवित्र हो गई हैं। माता, मैं तो मात्र निमित्त था। मुझ पर तो कृपा आपने और ऋषिवर अगस्त्य ने की है। माता, आप मुझ पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। हनुमान, अब जिस उद्देश्य से तुम मुझे यहाँ तक लाए हो उसे पूर्ण करो पुत्र। मेरा जल लेकर शीघ्र ऋषि अंगिरस के पास जाओ। अवश्य माता, प्रणाम। ऋषि अंगिरस मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जल भरने के लिए पात्र यहीं कहीं होगा, ढूंढता हूँ। कैसे लेकर जाऊं गंगा जल को? ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यर्षेन्देवहितं यदायुः। अनर्थ है। ये जल कहां से आ रहा है? ये जल इस यज्ञ को विध्वंस कर रहा है, परंतु उस ओर तो जल का कोई स्रोत ही नहीं है। अवश्य ये किसी ने जान के किया है। किसने किया है दुस्साहस? मैं पूछता हूं, किसने किया है दुस्साहस? हनुमान, ये क्या कर रहा है? कहीं ये सब हनुमान ने तो नहीं किया? हनुमान! हनुमान! हनुमान ने मेरी पुकार भी नहीं सुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान ने अपनी दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? तो मेरा संदेह सत्य निकला। हनुमान ने ही ये उदंडता की है। हनुमान, तुम्हें इस उदंडता के लिए दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा तुम्हें।
ऋषिवर, लीजिए गंगा मैया का पवित्र जल। आपके आशीर्वाद और ऋषि अगस्त्य की कृपा से गंगा मैया सुमेरु में पधार चुकी हैं। ऋषिवर, इतना ही नहीं, गंगा मैया के मार्ग में आने वाली समस्त नदियाँ उनसे जुड़कर पवित्र हो गई। उचित है, किंतु बड़ी देर कर दी तुमने। प्रभु के स्नान के लिए मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था। लाओ गंगा जल। क्षमा करें। तस्मादज्ञात सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देवस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। नहीं। हनुमान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी शुद्धता सब कुछ मिथ्या है। देख लिया आप लोगों ने, पवित्र गंगा जल तक अशुद्ध हो गया इसके स्पर्श से। मेरे प्रभु की प्रतिमा शुद्ध होने के स्थान पर और अशुद्ध हो गई। ना जाने मुझसे कहाँ और कैसे भूल हो गई। मेरी पूजा अधूरी रह गई, मेरे प्रभु का विग्रह अशुद्ध हो गया, और इसका कारण केवल तुम हो हनुमान। और अब तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। कहीं परमपिता ब्रह्मदेव का कथन सत्य न हो जाए। कुछ कीजिए स्वामी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऋषिवर हनुमान को शाप न देते। हनुमान, मेरा कोप श्राप बनकर तुम पर टूटेगा। हनुमान, रुक जाइए ऋषिवर अंगिरस, रुक जाइए ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस, ऋषिवर अंगिरस। ये स्वर प्रभु के श्री विग्रह से आ रहा है क्या?
ऋषि अंगिरस, शुद्धता मात्र जल में ही नहीं, जल अर्पित करने वाले के हृदय में भी होनी चाहिए। दोष गंगा जल का या हनुमान की भक्ति का नहीं, अपितु आपके दूषित मन का है। प्रभु, 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 ये आप कह रहे हैं प्रभु? शुद्ध मन से की गई भक्ति ही सफल होती है। भक्ति में ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धा का कोई स्थान नहीं होता। किंतु आप तो भक्ति की स्पर्धा करने लगे, वो भी हनुमान के साथ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मनुष्य को स्वयं की भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। किसी अन्य की भक्ति पर संदेह करने वाला मनुष्य का भक्ति बल क्षीण हो जाता है। हनुमान की भक्ति साक्ष्य है इसका। आप हनुमान के हाथ से मेरा अभिषेक कराइए। परंतु इसमें तो कुछ ही बूंदें शेष हैं। मेरे पुत्र की निश्चल भक्ति को प्रमाणित करिए प्रभु। ईर्ष्या मन में अंगिरस धारे, द्वेष से भगवन कर दई कारे।
जल की बूंद जो हनुमत डारी, प्रभु प्रतिमा भई उजियारी। अंगिरस मानी कपि शक्ति, सबसे अग्रज हनुमत भक्ति। भक्ति समर्पण का है नाम, राम का जो है उसके राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमत। मेरे प्रभु, मेरे हनुमान की भक्ति पुनः प्रमाणित हो गई। संकट मोचन महाबली हनुमान, मुझे क्षमा कर दो हनुमान। और आप सबसे भी मैं क्षमा मांगता हूं। अपनी भक्ति के अहंकार में मैं हनुमान की भक्ति पर संदेह कर बैठा था। अपनी भक्ति को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए मैं स्पर्धा करने लग गया था हनुमान के साथ। हनुमान की भक्ति भाव के प्रति द्वेष भाव आ गया था मेरे मन में। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे, हे श्री राम भक्त हनुमान। तुमने मेरे यज्ञ को नष्ट किया है हनुमान। ऋषि अंगिरस पुत्र साम्राट तुम्हें श्राप देता हूं। कि जिन देवी शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे।